शादी के बाद मैं और मेरे पति एक बड़े शहर में आ गए। हम दो ही लोग थे। एक बड़ा फ्लैट था। मेरे पति की अच्छी जॉब थी। मैं यही सोचती थी कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए अभी हमें कुछ दिन हुए थे कि तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए। कहा कि गरीब है, इसे काम की जरूरत है। मैंने कहा ऐसा क्या काम है, हम दोनों के काम मैं अकेली कर सकती हूँ। लेकिन वो बोले ये यहीं रहेगी और काम करेगी। मैंने बोला ठीक है, लेकिन किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो भी तब जब मैं मना कर रही हूँ। रात मैंने सोचा कि उनसे पूछूं कि आखिर ये लड़की कौन है, लेकिन रात जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे, इसलिए मैं सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली। तब मैंने देखा पतिदेव बिस्तर पर नहीं। मैंने बाथरूम देखा, वो वहां भी नहीं थे। जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी। उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बिना बाहर मेन डोर से निकल गए। मुझे अब कुछ समझ नहीं आया कि बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह भी ख्याल आया कि जो मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। उस लड़की ने मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए। मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले हैं वो आज शहर के बाहर जा रहे हैं, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसीलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दूं, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 महीना ही हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक ले आए। मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ पर काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फोन पर उनसे बात करके देखती हूँ। मैंने उन्हें फोन लगाया पर उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने भी उसको पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बोली, राखी। उसके पास फोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने वगैरह ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट मेरे मन में आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं और मैं उसका पीछा करने लगी। वो मुझे मेरी बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा किया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहां से उतरकर पैदल चलने लगी।